दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और जुड़िए हमारे साथ में। देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है कि खबरों का विशेष गुलदस्ता लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जिनमें से मैं सबसे पहले तो आपको यह अवगत कराना चाहूँगा कि देखिए, सिपाही भर्ती में आयु सीमा के मुद्दे को सॉल्व करने की दिशा की ओर हमारा यूट्यूब चैनल बढ़ रहा है। बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं कि आज हमारा प्रतिनिधिमंडल संध्या काल के समय 5 बजे जाकर के मुलाकात करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया हुआ है और आयु सीमा वाला जो मुद्दा है, इस मुद्दे को हम लोग, क्योंकि कार्मिक विभाग उनके समक्ष है, तो मुलाकात के लिए मिला हुआ है समय। और मैं भारतीय जनता पार्टी के विशेष जो हमारे बहुत ही बड़े सहयोगी हैं, इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि इनके माध्यम से इस प्रकार का मुलाकात का सौभाग्य मिला है। निश्चित रूप से आज मुलाकात करके इस मुद्दे को सॉल्व कराया जाएगा। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की जो वेटिंग लिस्ट है, तो उसको निकलवाने का भी प्रयास किया जाएगा। तो इन सब के लिए आज हमारी टीम वहाँ पे उपस्थित है और वो जाकर के मुलाकात करने जा रही है। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप लोगों तक जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, बीएड की एंट्री से भी जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसको भी मैं देना चाहता हूँ। बीएड के मामले को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई संशय या किसी प्रकार का कोई पशुपेश नहीं रह गया है। यकीन मानिए, है ना, यकीन मानिए, टीजीटी पीजीटी की बम्पर भर्ती के लिए जो 14,000 पद आपके जुड़े हैं, 4,000 से 14,000 हो गए। अब समझ लीजिए 10,000 की बढ़ोतरी हुई है। तो इसकी अब लोग ये कहेंगे कि सूचना क्यों नहीं आ रही है, अधिसूचना भी तो जारी होनी चाहिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि भैया थोड़ा धैर्य रखो यार, थोड़ा धैर्य रखो, हिम्मत रखना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी नहीं तुरंत का तुरंत हो जाता है, इसमें समय लगता है। जैसे ही नए आयोग का गठन की प्रक्रिया इसमें चल रही है, आप जानते हैं कि नए आयोग को लेकर के आवेदन मांगे गए हैं। वैसे आवेदन के पश्चात, सारी चीज़ें क्लियर होने के पश्चात, अब जो है इस पे मैटर आपका एकदम क्लियर होने वाला है ना। सारी चीज़ें अब स्पष्ट होने वाली हैं। और मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता और एलटी, इन सब के लिए अब क्रमबद्ध तरीके से आपकी वैकेंसी का कैलेंडर जारी होगा और उसी कैलेंडर के माध्यम से अब सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, चलिए हम आगे अपने अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे अच्छा तो हमें ये लगा कि सिपाही भर्ती पे आपकी आयु सीमा ने बढ़ोतरी, क्योंकि 2 साल कोरोना के कारण बहुत प्रभावित रहे, तो उसके चलते, है ना, अभ्यर्थियों की आयु सीमा। और कुछ लोग ये कि विपक्ष के नेता अखिलेश यादव मुद्दा उठा रहे हैं कि, है ना, ये है वो है, आयु सीमा बढ़नी चाहिए, ऐसे वैसे है। सरकार खुद ही विचार कर रही है। आपके शासन काल में तो भर्तियां किस तरीके से होती थी वो किसी से छिपा नहीं है ना। 60,000 की भर्ती जब से निकली हुई है ना, तब से मैं ये देख रहा हूँ कि अपोजिशन के लीडर के खेमे में एकदम खलबली मच गई है। भर्तियां लटकाने के मामले में अखिलेश यादव बहुत महत्वपूर्ण जाने जाते थे, है ना। वैसा नहीं कि किसी के विरोधी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ 72,825 की भर्ती तो उन्हीं महोदय के द्वारा लटकाई गई। और 72,825 में बाद में जो पात्र थे बेचारे, वो नौकरी भी नहीं पाए, है ना। अपात्र पा गए नौकरी और पात्र नौकरी नहीं पाई, ऐसा कोर्ट का आदेश आया था, समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि कोर्ट के आदेश पर किसी प्रकार की टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर न्याय संगत ये होता, वहाँ पर तुरंत कह दिया गया होता कि इनकी भी काउंसलिंग करा के आप 15 दिन के अंदर हमारे पास हलफनामा दाखिल कीजिए, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ऐसा नहीं करके, है ना, उल्टा ही उसका एक अलग ही परिणाम निकल कर के सामने आया। आप लोगों ने देखा भी उस स्थिति को। उसमें कोई चीज़ छिपाने या बताने की बात तो मेरे विचार से है नहीं। ठीक है, जो हुआ, जो चीज़ आप लोगों ने झेला है, उसी चीज़ को मैं इस पर डिफाइन कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। तो 72,825 हो या आपका आगे की और भर्तियाँ, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सब कुछ अच्छा होगा दोस्तों। बस ये है कि आप समय का ख्याल रखिए। समय बहुत बड़ा बलवान होता है और निश्चित रूप से समय का कोई भी तोड़ नहीं है किसी के पास। ठीक है, एलटी ग्रेड, प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी, सभी भर्तियों की
नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। और 72,825 की काउंसलिंग भी करवा कर रहेंगे, इस चीज़ के लिए भी आपको आश्वस्त करते हैं। तो देखिए, ये लड़ाई केवल आपकी नहीं है, ये लड़ाई हमारी भी है ना। और 72,825 के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास भी किया है, और उसी का नतीजा है कि हमें आज सफलता की सुगंध मिलनी स्टार्ट हो गई है। और अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली अगर आप कोई न्यूज़ सुनना चाहते हैं तो आप जुड़ते रहे हमारे साथ में, है ना। राजनीतिक खबरें भी आप लोगों को मिलेंगी। और देखा जाए तो हम लोग काफ़ी दिनों से इस मैटर को लेकर के गंभीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से इस मैटर को लेकर गंभीर हुए हैं, और हमेशा यही चीज़ कहते रहे दोस्तों कि जो भी होगा अच्छा होगा, है ना। जो भी होगा अच्छा होगा, और अच्छे के सिवा कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक मैटर और देखिए आ रहा है, मैं बताना चाहता हूँ कि प्राइमरी में बीएड की एंट्री का नोटिफिकेशन इस साल के अंत तक आने की पूरी स्थिति है। दूसरी चीज़ ये कि 72,825 की काउंसलिंग आपकी होने जा रही है। तीसरी चीज़ ये कि आपको 1 लाख पदों पर भर्ती मिलने जा रही है, किसकी? प्राइमरी की। इसमें भी कोई दो राय नहीं रह गई, किसी प्रकार का कोई मैटर नहीं रह गया है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रह गया है, ये होने ही जा रहा है, ठीक है। तो मैं यही अवश्य कहूँगा कि आप लोग मामले की गंभीरता को समझिए, तैयारी में लग जाइए। अच्छी तैयारी आपके भविष्य को निश्चित रूप से चरम उत्कर्ष पे पहुंचा सकती है। बस यही कहना था, बाकी आपके सामने हम मामला रखते चलेंगे, बताते चलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।